दोस्तों आदाब, मैं हूँ नईम खां आपसे एक बार फिर यूट्यूब चैनल कड़वी दुनिया में। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि चैनल आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं, जो आम बातें हैं लेकिन कभी कभी ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़िंदगी में इनकी बड़ी अहमियत रहती है, इसलिए इनको आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आभारी रहूँगा आपका। दोस्तों, हम मदद कर सकते हैं तो हमको मदद करनी चाहिए। हमको उस मदद में ये देखना चाहिए कि हमारे सामने जिसकी हम मदद कर रहे हैं, जो हमारी मदद से काम बन सकता है, उसका वो हमारा अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, किस जात का है, किस धर्म का है, इसको कतई न देखना चाहिए। बल्कि अगर हम इंसान की नज़र से उसे देखें, अगर उसकी हम मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। अपनी इस आदत को कभी न बदलें, और इसलिए न बदलें कि जिस आदमी की मदद करने आ रहे हैं वो आदमी अच्छा नहीं है, वो हमारी मदद से उसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो खुद बुरा आदमी है इसलिए उसकी मदद नहीं करेंगी। ऐसा कभी न सोचें। आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है किसी के काम आने का, तो उसके काम ज़रूर आए, और उसके रिजल्ट का भी कोई इंतज़ार न करें। उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल उससे नहीं, ऊपर वाले से आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको मदद करनी चाहिए। क्या ये ही मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक बुजुर्ग, बहुत बड़े साधु महात्मा अपने चेले के साथ सफ़र पे थे। चलते चलते एक जगह उनको प्यास लगी। उन्होंने चेले से कहा, प्यास लगी है, कहीं पानी का इंतज़ाम करो। चेला पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है थोड़ी दूर पे नदी है। कहता है, गुरुजी वहाँ नदी है। गुरुजी साथ में पहुँचते हैं और दोनों चेला गुरु जो है नदी के पास पहुँचकर नदी के किनारे चुल्लू से पानी पीना शुरू कर देते हैं। तभी गुरुजी देखते हैं कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। गुरुजी चुल्लू से बिच्छू को निकालते हैं। वो जैसे ही ऊपर आता है गुरुजी के डंक मार देता है। गुरुजी का हाथ छिटक जाता है, वो फिर पानी में गिरा जाता है। फिर वो निकालते हैं, फिर वो डंक मारता है, फिर हाथ छिटकता है, फिर पानी में गिर जाता है। इस तरह से 15 बार गुरुजी उसको निकालते हैं और डंक मारता है, और वो पानी हाथ छिटक देते हैं और पानी में गिर जाता है। 16वें बार जब वो उसको निकालते हैं, इतनी तेज़ी से फेंक देते हैं बाहर कि वो सूखे पे चला जाता है और धीरे धीरे अपनी तरफ सूखे पर चल देता है और उसकी जान बच जाती है। फिर सफ़र चालू होता है। चेला कहता है, गुरुजी मंजिल पे पहुंच जाएं तो हम आपको छोड़ देंगे, अब आपके साथ नहीं रहेंगे। 10 साल मैंने आपके साथ ज़ाया किए हैं। मुझे नहीं मालूम था मैं जिसके साथ हूँ उसकी अकल नहीं है, बदअकल है। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, आप जब बिच्छू को बचा रहे थे, पहली बार उसने आपको डंक मारा था, तभी आपको उसको दोबारा नहीं उठाना चाहिए था। आपने उसको दोबारा उठाया, 13 उठाया, 15 बार उठाया, 15 बार उसने डंक मारा और 16वीं बार आप उसको बचाने में कामयाब हो गए। तो ये अहमकपना नहीं, ये बदअकली नहीं तो और क्या है, ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम इसको बेवकूफ़ी समझते हो, 10 साल में अगर तुम इतना ही सीखे हो तो 10 साल में तो हमसे कुछ नहीं सीख पाए। तुम्हारा हमारे पास से जाना ही ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं ये बता दूं कि बेटा, उस बिच्छू का काम था डंक मारना, उसकी जान बच रही थी, वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन जैसे ही ऊपर आता था वो डंक मार देता था और वो फिर पानी में चला जाता था। फिर मैं डूबने लगता था, फिर मैं उसे बचाता था, फिर ऊपर आता था, डंक मार देता था। तो उसने अपनी फितरत को, अपनी आदत को नहीं छोड़ा डंक मारने की। तो मैं अपनी आदत को, उसको बचाने की आदत को, उसकी मदद करने की आदत को, उसकी सहायता करने की आदत को कैसे छोड़ देता। इसलिए मैंने उसकी मदद की, उसकी सहायता की। इस फार्मूले को, इस नियम को तुम नहीं जान पाए, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, सामने वाला जितना भी बुरा हो, उसकी आदतें जितनी बुरी हों, अगर आपको उसका कहीं काम आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि आप अपनी फितरत, अपनी आदत को मत बदलिए, अपनी आदत को मत छोड़िए। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, हर वक्त हाथ धोइएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिएगा, घर से कम निकलिएगा और इस वबा का हिम्मत से डट के मुकाबला कीजिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट भी